प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। आज का मेरा विषय है राहनुमाई। इसको उर्दू में एक शब्द है राहनुमाई। राहनुमाई का मतलब होता है अगुवाई करना। जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ों का अगुवाई करता है, उसे किस दिशा में जाना है, आगे बढ़ना है, तो परमेश्वर जो अगुवाई करता है, लीड करता है, लीडिंग करते हैं प्रभु फ्रंट से, आगे से, उसी को राहनुमाई कहते हैं, अगुवाई। तो आज का ये विषय मेरा है अगुवाई, राहनुमाई, और किस प्रकार परमेश्वर या कौन आपको और मुझे राहनुमाई करते हैं, अगुवाई करते हैं, वही आज का हमारा विषय है। तो आइए हम बढ़ेंगे। पहला हम देखेंगे हमारी अगुवाई कौन करता है, या हमारी राहनुमाई कौन करता है, कौन हमें चलाता है, कौन हमें गाइड करता है। आइए एक वचन पढ़ें और कैसे। आज मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। कौन अगुवाई करता है, किसकी, परमेश्वर किसकी अगुवाई करता है, कहां अगुवाई करते हैं और कैसे अगुवाई करता है। ये 3-4 बातें आज आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। यही मेरा विषय है। तो आइए वचन पढ़कर हम शुरुआत करें। हमारा कौन अगुवाई करता है। भजन स्तोत्र संहिता 77 का 20। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की है। देखिए, परमेश्वर आपकी और मेरी अगुवाई करता है, और यहाँ पर कहता है तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों से की है, भेड़ों से की है। हमारी अगुवाई परमेश्वर ही करता है, लेकिन अगुवाई करने के लिए प्रभु किसी अगुवा को चुनते हैं और उस अगुवे के द्वारा प्रभु अगुवाई करते हैं। जैसे हम वचन में अभी पढ़ा, इजराइल को, अपनी प्रजा जो इजराइल थी, उन इजराइल को परमेश्वर ने मिस्र से निकाल कर लाया। तब से परमेश्वर अगुवाई करते हुए उनको लेकर आया। और किसने अगुवाई की? परमेश्वर ने अगुवाई की। किसके द्वारा परमेश्वर ने अगुवाई की? मूसा और हारून के द्वारा परमेश्वर ने अगुवाई की। परमेश्वर अपने दास भक्तों के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई करते हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर करते हैं। उत्पत्ति का किताब 24 अध्याय का 27 वचन, जेनेसिस 24 वर्स 27। धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। देखिए, यहाँ कहते हैं धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर। यहाँ अब्राहम, इसहाक और उसका दास, उनके बारे में वर्णन है। अब्राहम का बेटा इसहाक के लिए, अपने पुत्र के लिए, उनके बंधुओं के घर में से एक इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने के लिए कहा। तब अब्राहम का दास कहता है कि धन्य अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग में चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पहुंचा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर, जब आप उन पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर ईमान रखते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में सौंपते हैं, परमेश्वर आपको और मुझे हर एक छोटी छोटी बातों में, बड़ी बातों में, हमारे जीवन के हर एक बातों में परमेश्वर अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इन्होंने निर्णय लिया, अब्राहम ने, कि मैं अन्य जातियों में से मेरे बेटे के लिए कोई स्त्री नहीं ले पाऊंगा ब्याह के लिए, शादी के लिए। इसीलिए अब्राहम अपने दास को उनके भाई बंधुओं के बीच में भेजते हैं, और परमेश्वर सही तरीके से, योग्य तरीके से अगुवाई करता है, और अब्राहम के भाई बंधुओं के बीच में अब्राहम के दास इलियाजर को पहुंचाता है। हालेलुया। परमेश्वर हर समय हमारा अगुवाई, राहनुमाई करने वाला परमेश्वर है। इतना बड़ा परमेश्वर
जब हम उन पर विश्वास करते, ईमान लाते हैं, तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर ऐसा नहीं कि आपको और मुझे अकेला छोड़ दे, उन्होंने पवित्र आत्मा हमारे जीवन में दिया ताकि वो चलाए, वो सिखाए, वो समझाए, वो अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा परमेश्वर आज हमारा और आपका अगुवाई करने के लिए है। वो परमेश्वर आपको और मुझे कभी नहीं छोड़ता है। उनके चरणों में जीवन बिताना यह हमारा कृपा और सौभाग्य का बात है। मेरे प्रियो, आप और मैं इतने महान परमेश्वर को जानते हैं, ये परमेश्वर की दया है, उन पर भरोसा करते हैं, ये परमेश्वर की दया है, और परमेश्वर अपनी दया से हमें चला रहा है। ये सबसे बड़ी बात है दुनिया का। आप देखते हैं हम हजारों लोग हॉस्पिटल में हैं, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन खुदावंद की दया से आज हम जीवित हैं, क्योंकि वो खुदावंद आपका और मेरा रहनुमाई करता है। भले हम मौत को छूकर आए हैं, ऐसा हमको लगा है कई बार कि अब मेरा काम खत्म, मैं अभी यहाँ समाप्त, लेकिन परमेश्वर हमारी रहनुमाई, हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं उस महान प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ। आइए और एक वचन पढ़ें। भजन का किताब स्तोत्र संहिता 32 अध्याय का 8 वचन। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सहमति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उसकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। ठीक है, 48 का भी 14 पढ़े। 48 का 14। क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु को हमारी अगुवाई करेगा, मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। यहाँ पर कहता है परमेश्वर अगुवाई कौन करता है, हम देख रहे हैं। और कब तक अगुवाई करता है? परमेश्वर अगुवाई करता है, और वो कब तक आपका और मेरा अगुवाई करेगा, कब तक आपको मुझे नहीं छोड़े। देखिए कहता है वो मृत्यु तक आपका और मेरा अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, वो आपको और मुझे छोड़ेगा नहीं। 73 का 24 में, 73 का 24 में भजन में लिखा है, यू विल गाइड मी विथ योर एडवाइस। परमेश्वर कैसे अगुवाई करता है? हाँ जी, तू सहमति देता हुआ, तू सहमति देता हुआ। परमेश्वर एडवाइस देता है आपको और मुझे, राय देता है, मेरी अगुवाई करेगा। आप और मैं जब किसी समस्या, किसी बात में कोई निर्णय उलझन में है, हम वो निर्णय सही से नहीं ले पा रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर से आप सहमति ले, आप परमेश्वर से एडवाइस ले, परमेश्वर आपको और मुझे अगुवाई करेगा, रहनुमाई करेगा। आपको और मुझे कभी कुछ निर्णय लेने में समझ में ना आए, आप किसी मनुष्य के पास जाने से पहला आप परमेश्वर के पास जाना सीखें। हम परमेश्वर के पास जाना सीखें। परमेश्वर आपको और मुझे सही राय देकर, सम्मति देकर वो मुझे और आपको अगुवाई जरूर करेगा। आइए नीति वचन 3 अध्याय का 5 और 6 वचन पढ़े। तुम अपनी समझ का सहारा न लेना, अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके, उसी को स्मरण करके सब काम करना, सब काम करना। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वो परमेश्वर सीधा मार्ग निकालेगा। कहते हैं, मैं जैसे कहा, हमें कुछ बातें समझ में ना आए, कोई समस्या नहीं, आप परमेश्वर के चरणों में उस विषय को रखें, उस बात को रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। जिस मार्ग में हमें चलना है उसी मार्ग का प्रभु अगुवाई जरूर करेगा। यहाँ लिखा है, अपनी समझ का सहारा ना लें, अपनी बुद्धि का सहारा, अपने नॉलेज, ज्ञान का सहारा ना लें, परंतु हर एक बात को परमेश्वर के चरणों पर रखें और परमेश्वर के अगुवाई में चलना सीखें। परमेश्वर अगुवाई करता है, और ये सच है, जब आप उनसे मांगेंगे वो देगा। वो खुद परमेश्वर कहते हैं, मुझसे मांग, मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे दूंगा, जो तुझे समझ में नहीं आता मैं तुझे बता कर दूंगा। परमेश्वर रहनुमाई करने वाला, अगुवाई करने वाला परमेश्वर है प्रियो। हालेलुया। आइए व्यवस्था का किताब, बुक ऑफ डिटरनॉमी, व्यवस्था का किताब 32 अध्याय का 12 वचन पढ़।
यहोवा अकेले ही उसकी अगुवाई करता रहा। देखो, यहोवा परमेश्वर अकेले उनकी अगुवाई करते रहा और उसके संग कोई पराया देवता नहीं था। अगुवाई करने वाला सिर्फ यहोवा परमेश्वर, आपका और मेरा परमेश्वर, जिसको आप और मैं हे अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं, वही परमेश्वर अगुवाई करता है। याहवे अलोन लीड हिम, वो खुद परमेश्वर अकेला आपका और मेरा रहनुमाई करने वाला, अगुवाई करने वाला परमेश्वर, वो आपको और मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, किसी घड़ी भी नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। जैसे भजनकार दाऊद भजनकार इस प्रकार कहता है, मैं मौत की घोर अंधकार की तराई में से भी होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तू मुझे संभालता है। हालेलुया। ऐसा महान परमेश्वर आपके और मेरे संग, आपको और मुझे अगुवाई करने वाला परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। हालेलुया। तो डर भय की कोई बात नहीं, परमेश्वर हमें मृत्यु के बाद भी अनंत जीवन तक लेकर जाने वाला, अगुवाई करने वाला वो खुदावंत है। हालेलुया। यह हमारा सौभाग्य की बात है प्रियो, यह हमारे आनंद की बात है कि वो परमेश्वर आपको और मेरा अगुवाई करता है। हालेलुया। आइए, हमने नंबर 1 देखा, कौन अगुवाई करता है, कैसे अगुवाई करता है, वो हमने देख लिया। नंबर 2, परमेश्वर किसकी अगुवाई करता है। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है, ध्यान से सुनिए। Whom does God lead? परमेश्वर किसकी अगुवाई करता है। हम लोग अक्सर एक बात बोलते रहते हैं, क्या है पता है, मुझे परमेश्वर ने कहा, मुझे परमेश्वर ने कहा, मुझे परमेश्वर का आत्मा ने कहा। वो भले कहे ना कहे, लेकिन बीच में हम परमेश्वर का नाम डालकर जरूर बोल देते हैं कि मुझे परमेश्वर ने कहा। लेकिन बाइबल क्या कहता है, परमेश्वर किसकी अगुवाई करता है। जरूर आपको परमेश्वर बोलेगा, बात करेंगे, जरूर करते हैं, लेकिन किसकी अगुवाई परमेश्वर करते हैं, आइए हम उस बात को देखें। Whom does God lead? पहला, नंबर 1, परमेश्वर किसकी अगुवाई करता है। निर्गमन 13 अध्याय का 17 वचन, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 17। जब फिरौन के लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यदा भी फलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पछता कर मिस्र को लौट आए। परमेश्वर इजराइल की अगुवाई की। परमेश्वर किसकी अगुवाई करता है। परमेश्वर इजराइल की अगुवाई करता है। परमेश्वर उसके छुड़ाए हुओं की अगुवाई करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर आप और जो मैं बैठे हैं, हम सब परमेश्वर के छुड़ाए हुए हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे उस मिस्र के समान पाप की गुलामी से छुड़ाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर किसकी अगुवाई करता है, आपका और मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर अपने छुड़ाए हुए लोगों की अगुवाई करता है। यहाँ पर देखिए वचन क्या कहता है, एक बार फिर से पढ़िए। जब फिरौन के लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया। देखिए, कभी कभी हमारे जीवन में हम जैसा सोचते हैं, परमेश्वर उस मार्ग से लेकर नहीं जाते। यहाँ पर फलिश्ती की देश से इजराइलियों को लेकर जा सकता था परमेश्वर, लेकिन नहीं लेकर गया। कारण क्या है पता है, क्यों नहीं लेकर गया? देखिए आगे क्या लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें, तब पछता कर मिस्र को लौट आए, डर जाए, वो लड़ाई को देखकर डरे ना, इसलिए परमेश्वर उनको दूसरी राह से लेकर गए। हालेलुया। कभी परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी बातें हमारे जीवन में होने नहीं देते जिसको आप और मैं जानते नहीं है, लेकिन परमेश्वर उस बात को जानता है। परमेश्वर को पता है, मैं मेरे इस बच्चे को छुड़ाए हुए को जब इस राह से लेकर चलूं, ये कुछ बातों को देखकर डर जाएगा। इसलिए परमेश्वर, हम जानते नहीं, फिर भी परमेश्वर हमें अलग राह से लेकर चलता है ताकि हम डरे ना, ताकि हम घबराए ना। देखिए परमेश्वर अपने छुड़ाए हुओं को किस प्रकार संभालता है और किस प्रकार परमेश्वर अगुवाई करता है।
15-13 भी पढ़िए, 15-13। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। देखिए, अपनी करुणा से परमेश्वर ने अपने छुड़ाए हुए प्रजा की अगुवाई की है। नंबर 1, परमेश्वर अपने छुड़ाए हुए लोगों की अगुवाई करता है। जैसे आप और मैं पाप से छुट कर आए हैं और पाप से छुड़ाकर परमेश्वर लाया है, और वो परमेश्वर आपकी और मेरी अगुवाई करता है, रहनुमाई करता है। हाँ जी। अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान में को ले चला है। और परमेश्वर अपने बल से, अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ्य से अपने छुड़ाए हुए को अपने निवास स्थान यानी स्वर्ग में लेकर जाएगा। हालेलुया। हम यहाँ के नहीं, हम स्वर्ग के लोग हैं। हम मरने से पहले ही स्वर्गवासी हैं। इस दुनिया को छोड़ने से पहले हम स्वर्गवासी हैं। मालूम है, हम स्वर्ग के रहिवासी हैं। हालेलुया। नंबर 2, परमेश्वर अपने छुड़ाए हुओं की अगुवाई, रहनुमाई करते हैं। इसी में नंबर 2, और परमेश्वर किसकी अगुवाई करते हैं? 24 अध्याय उत्पत्ति का किताब 24 अध्याय का 27 वचन, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 24 वर्स 26-7। धन्य है तेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। ओके, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ऐसा है, He guides the humble in what is right. He guides the humble in what is right. वो किसकी अगुवाई करते हैं? नम्र लोगों की अगुवाई करते हैं। याद रखिए, घमंड से भरे हुए लोगों की परमेश्वर रहनुमाई नहीं करते। घमंडी लोगों की अगुवाई परमेश्वर नहीं करते। घमंडी अपने बातों में फंसते हैं, लेकिन परमेश्वर जो नम्र है, जो हम्बल है, उसकी अगुवाई करते हैं, उसको लीड करते हैं, उसको चलाते हैं, और सही मार्ग पर, जो सही है उसी मार्ग पे परमेश्वर उसे चलाएंगे। प्रियो, नंबर ये 2 बातें आप याद रखें। परमेश्वर किसकी अगुवाई करता है? परमेश्वर अपने छुड़ाए हुओं की अगुवाई करता है, नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर नम्र हम्बल लोगों की अगुवाई करते हैं, जो सही मार्ग है उसी में अगुवाई करेंगे परमेश्वर। हालेलुया। नंबर 3, परमेश्वर कहाँ अगुवाई करते हैं? अगुवाई करना ठीक है, लीड करना ठीक है, रहनुमाई करना ठीक है, लेकिन कहाँ हमारी रहनुमाई या अगुवाई करता है परमेश्वर? आइए हम पढ़े 139:24, भजन का किताब 139 उसका 24 वचन, 139:24। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। अंत के नहीं, अनंत के मार्ग। परमेश्वर हमें अनंत के, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन की मार्ग में हमें अगुवाई करता है, हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर हमें कहाँ अगुवाई करता है? परमेश्वर हमें अनंत जीवन, इटर्नल, अनंत मार्ग की अगुवाई करता है। भजन 27 का 11 भी पढ़े, 27 का 11, स्तोत्र संहिता 27:11। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर, और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझे उस राह पर ले चल जहां मेरे द्रोही ना हो, मेरे विरोधी ना हो। परमेश्वर हमें अगुवाई अनंत जीवन के मार्ग में करता है। 5:8 भी पढ़िए, भजन का 5:8। हे यहोवा, मेरे शत्रु के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, और मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। ओके, परमेश्वर सीधे मार्ग पर अगुवाई करता है, धर्म के मार्ग में। लीड मी इन योर राइचसनेस। धर्म के मार्ग में परमेश्वर आपका और मेरा अगुवाई करने वाला है। अनंत जीवन के मार्ग में, सीधे मार्ग में परमेश्वर आपका और मेरा अगुवाई करना। परमेश्वर हमें टेढ़े मार्ग में अगुवाई, टेढ़ी बातों में अगुवाई नहीं करता, सीधे मार्ग में अगुवाई करता है। अगर हमारे जीवन में कुछ टेढ़ी बातें,
हो रही है तो उसका अगुवाई करने वाला परमेश्वर नहीं है, कोई और है। परमेश्वर सीधे मार्ग में अगुवाई करते हैं, अनंत के मार्ग में अगुवाई करते हैं, धर्म के मार्ग में अगुवाई करते हैं। और भजन 61 का 2 भी पढ़े, 61 का 2। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। देखो परमेश्वर आपको और मुझे ऊंची चट्टान पर ले चलता है। लीड मी टू द रॉक दैट इज हायर देन आई। परमेश्वर पहाड़ पर, चट्टान पर हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर आपको नीचे नहीं लेकर जाएगा। वो चट्टान खुदावंद यीशु मसीह है जो उस चट्टान पर अपना घर बनाया है, वो कभी फिसलेगा नहीं। तूफान, आंधी कुछ भी आने दो, लेकिन अगर आप उस ऊंचे चट्टान पर जो मसीह यीशु है उस चट्टान पर है तो आप कभी फिसलेंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि वो खुदावन आपका और मेरा राहनुमाई करने वाला परमेश्वर है। 107 का 30 भी पढ़े, 107:30। और कहाँ अगुवाई करता है परमेश्वर? तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वो उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। मन चाहे बंदरगाह में, मन चाहे बंदरगाह तक परमेश्वर हमारा अगुवाई करता है। बंदरगाह मतलब जहां मेरा रुकने का स्थान है, जहां मेरा जाने का स्थान है, वहां तक परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है। एंड ही ब्रॉट देम टू देयर डिजायर हार्बर। वो बंदरगाह तक, हमारा रुकने का अंत के समय तक, जहां हमें रुकना है वहां तक परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। वो हमें धर्म के मार्ग में ले चलता है। धर्म के मार्ग में ले चलने वाला परमेश्वर। टीच मी टू डू योर विल। परमेश्वर की इच्छा पर चलने का अगुवाई परमेश्वर करते हैं। आइए एक वचन और पढ़ें, 143:10। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। तेरा भला आत्मा, जैसे मैंने शुरू में कहा, परमेश्वर अपने छुड़ाए हुओं को आज पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है। मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं जा रहा हूं लेकिन मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हें अगुवाई करेगा। आज आपको और मुझे, धर्मी लोगों को, परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोगों को परमेश्वर अगुवाई करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर लिखा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको और मुझे राहनुमाई करते हैं। जिस मार्ग में आपको और मुझे चलना है उस मार्ग में परमेश्वर अगुवाई करता है। ऐसा भला परमेश्वर है प्रियो, जो आपको और मुझे अगुवाई करता है। इसलिए जीवन के कोई भी क्षण में सांस न छोड़ें। आप अकेले हो, आप फैमिली में हो, आप कहीं दूर हो, लेकिन याद रखें परमेश्वर आपको और मुझे दुनिया के छोर, हम जहां कहीं रहें वहां से भी परमेश्वर आपको और मुझे अगुवाई करके चला सकता है। हालेलुया। हाँ जी, 143:10 पढ़िए, 143 का 10। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। परमेश्वर से पूछते रहना है, मुझे सिखा। भजनकार कहते हैं, मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। तेरा भला आत्मा मुझे, पवित्र आत्मा मुझे धर्म के मार्ग में ले चले। पवित्र आत्मा आपको और मुझको निरंतर अगुवाई करते हैं। जब हम उनको समर्पण करते हैं, सबमिट करते हैं प्रभु को, तब वो परमेश्वर आपका और मेरा अगुवाई करता है। वो परमेश्वर प्रभु, टीच मी टू डू योर विल, लीड मी इन द लैंड ऑफ अपराइटनेस। वो खुदावंद हमें उस धार्मिकता के मार्ग में ले चलता है। तो नंबर 1 हमने देखा कौन अगुवाई करता है। नंबर 2 हमने देखा परमेश्वर किसकी अगुवाई करता है। नंबर 3 परमेश्वर कहाँ अगुवाई करता है, किस किस जगह पर कैसे परमेश्वर अगुवाई करता है। नंबर 4 परमेश्वर कैसे अगुवाई करता है।
परमेश्वर कैसे आपको मुझको चलाता है। निर्गमन बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 30। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। देखिए, परमेश्वर ये याद रखे, आप और मैं बड़े बाइबल की ज्ञानी हैं। आप और मैं बाइबल कॉलेज कर लिया है, कई साल पीएचडी कर लिया है, डिग्री ले लिए हैं। तो परमेश्वर इसके लिए आपको और मेरी अगुवाई करता है, ऐसा है क्या? परमेश्वर कैसे अगुवाई करता है? निर्गमन 15 का 13, ध्यान से सुनिएगा। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। देखिए, परमेश्वर अपनी दया से, अपनी करुणा से आपका और मेरा अगुवाई करते हैं। हम ज्यादा धार्मिक हैं, हम ज्यादा बाइबल पढ़ने वाले हैं, हम ज्यादा प्रार्थना करने वाले हैं, इसलिए परमेश्वर आपका और मेरा अगुवाई करता है क्या? इजराइल का कौम, इजराइल के लोग ऐसे थे क्या? वो तो भयंकर कुड़कुड़ाने वाले लोग थे। ऐसे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर को गुस्सा दिलाया। कभी कभी ऐसा होता है, कलीसिया को अगुवाई करते करते कभी कभी हमको भी गुस्सा आ जाता है कि कब ये बातों से निकलेंगे, कि कब ये बातों में सुधार आएंगे। तो हम बड़े धर्मी हैं या हम बड़े अच्छे हैं, इसलिए परमेश्वर अपनी अगुवाई नहीं करता। इजराइल इसमें से एक भी, इजराइल के लोग ऐसे बिल्कुल नहीं थे। आप देखिए, निर्गमन का किताब में जब हम पढ़ेंगे, उस जगह पर जब हम अपने आप को रखें, समझिए पास्टर की जगह पर, मूसा की जगह पर पास्टर है, और हमें यहां से समझो मुंबई पास्टर जी चला कर लेकर जाना है हम सबको, हम कितने कुड़कुड़ाएंगे। भरी धूप में पास्टर को दिमाग नहीं है, इधर लेके आए, गाड़ी कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते, बहुत सारी बातें हमारे जीवन से भी होगी। ऐसा माहौल में जब हम परिस्थिति में हमारा अगुवाई करें, इजराइलियों में और हम में इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। कभी कभी हम भी उनके जैसा सोच लेते हैं कि वो हमारा पुराना जीवन अच्छा था, जैसे इजराइलियों ने सोचा। हम तो उधर मस्त कांदा लहसुन खाते थे, प्याज खाते थे, अच्छी अच्छी चीज खाते थे, ऐसा बोल रहे हैं। तो पक्का झूठ बोल रहे थे, क्योंकि मिस्र में वो गुलामी में थे। गुलामी में कोई अच्छी चीज खाते हैं क्या? बंधुआई में कोई अच्छी चीज खाते हैं? जो मिला वो खाते हैं। हम भी कभी कभी ये इजराइलियों के जैसा हमारा भी स्वभाव हो जाता है। मसीह जीवन में चलते चलते हमें भी बोर लगता है, कंटाल आता है, और बोलते वही हमारा जीवन अच्छा था। कम से कम दारू पीने मिल जाता था, कम से कम 2 गाली देने में मिलता था, कम से कम चुगली करने मिलता था। ये प्रभु में आने के बाद कुछ मिलता ही नहीं। नहीं तो नहीं, 2-4 लड़की छेड़ने मिलता था, इधर तो वो भी नहीं है, सुनाते रहते जब देखो सुधरो 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 सुधरो। तो परमेश्वर हमारे जैसे लोगों को, मैं आपका बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरा बात कर रहा हूं, हमारे जैसे लोगों को परमेश्वर अगुवाई कर रहा है। और कैसे अगुवाई करता है? आपकी और मेरे कोई धार्मिकता के कामों के अनुसार परमेश्वर अगुवाई नहीं करते हैं। परमेश्वर अगुवाई करते हैं कैसा? अपनी बड़ी दया से, अपनी करुणा से परमेश्वर अगुवाई करता है। मैं कभी कभी सोचता हूं, शुरुआत के दिनों की कलीसिया में जैसे हुआ, वो हनन्याह और सफीरा के जीवन में ऐसे हुआ, शायद एक आध बार आज के दिनों में कलीसिया में हो गया, तो परमेश्वर का भय उनके हृदय में बराबर उतर आएगा। एक झूठ बोलने के कारण हनन्याह और सफीरा प्रेरितों के चरणों पर गिरकर अपना दम तोड़ दिया, एक झूठ बोलने के कारण। आज कलीसिया में ऐसा नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है मालूम है? परमेश्वर की बड़ी दया और बड़ी करुणा है। नहीं तो आप और मैं, मुझे पता नहीं हम कलीसिया में कितने जीवित रहते। एक झूठ बोलने से प्रेरितों के चरणों में उन्होंने दम तोड़ दिया। हमको क्या लगता है
कभी कभी हम उस जगह को, जो वचन प्रचार करने का, प्रभु का महिमा करने का जो जगह है, उसको हम हमारा भड़ास निकालने के लिए, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, अपने दिल की बातों को उगलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्रियो, वो जगह ऐसा जगह नहीं है। उस जगह पर आने के लिए आप पुराने नियम में जाकर जरा तहकीकात करो, जरा बाइबल पढ़कर देखो, हाथ पैर कांपते थे वहां पर आने के लिए। आज बिंदास उस जगह पर आकर कोई भी अपना मन मर्जी बोलकर कैसे भी जाते हैं, थोड़ा भय नहीं है। परमेश्वर प्रेरितों के काम के जमाने की बात को अगर दोहराए एक बार, तो परमेश्वर का भय देखो किस प्रकार उधर उतर आएगा। परमेश्वर ये आज नहीं होने दे रहे हैं, इसका कारण है परमेश्वर आपको और मुझको अपनी दया में लेकर जाना चाहता है, आपको और मुझे अपनी करुणा में संभालना चाहता है, आपको और मुझे परमेश्वर मौके पे मौका दे रहा है, मौके पे मौका दे रहा है। हमारा तो ये आदत हो गया है सब कुछ बोल के एक बार सॉरी, सारा बोल डालो फिर सॉरी, अपने मन का भड़ास निकाल दो उधर जाकर, फिर बोलेंगे मुझे प्रार्थना में रुकावट नहीं होना चाहिए इसलिए मैं आपको सॉरी बोल रहा हूं। तो तेरे को पहला इतना अक्ल नहीं आया कि ऐसा बोल के तुझे प्रार्थना में रुकावट आएगा? बोलने के बाद जाकर बोलो सॉरी, मुझे प्रार्थना में रुकावट आएगा। वो आएगा ही, तेरे मन में वो भरा हुआ है। परमेश्वर आज अपने लोगों को दया दे रहा है, उस दया को गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। परमेश्वर के भवन में जब आते हैं, हम जहां मिलते हैं उस जगह पर आते हैं तो भय भक्ति के साथ और उचित मन से आए, क्योंकि परमेश्वर आपका और मेरा मन को जानने वाला परमेश्वर है। आपके और मेरे हृदय में क्या चल रहा है उस बात को जानने वाला परमेश्वर है। आपके और मेरे हृदय में किसी के प्रति क्या भरा है उसको जानने वाला परमेश्वर है। आप और मैं आज भी मर मिटे नहीं हैं, इसका कारण परमेश्वर की असीम दया और असीम करुणा से है। इसलिए परमेश्वर से खेलना बंद करें और उचित रीति से आप चलें। आपको किसी के बारे में कुछ समस्या है, आप उसे व्यक्तिगत रूप से बात करें। आपको किसी के बारे में कुछ परेशानी है, वो व्यक्ति नहीं सुन रहा है तो सुनने वाला परमेश्वर को बताएं। परमेश्वर हमारा कान पकड़ के हमको जरूर अगुवाई करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे मालूम है अब हालेलुया नहीं निकलेगा, प्रभु का नाम का स्तुति। नंबर 2, परमेश्वर अपनी दया में, अपनी करुणा में अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। नंबर 2, कैसे अगुवाई? भजन 5:8 फिर पढ़े, स्तोत्र संहिता 5:8। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। परमेश्वर अपनी धार्मिकता में, अपने धर्म के कारण आपका और मेरा अगुवाई करता है। जो मैंने पिछला बोला हुआ बात, परमेश्वर अपनी धार्मिकता के कारण आपका और मेरा अगुवाई करता है। एग्जाम्पल के लिए आपको पता है मिस्र की गुलामी में जाने से पहले इजराइल को ये वादा परमेश्वर किया था, तुझ में से राजा निकलेंगे। परमेश्वर ने याकूब को, अब्राहम को, इसहाक को वादा दिया कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर अपने वादा में विश्वास, अपनी राइचसनेस, अपनी धार्मिकता के कारण परमेश्वर आपका और मेरा अगुवाई करता है। हालेलुया, ये परमेश्वर है अगुवाई करने वाला परमेश्वर। अपनी धार्मिकता से परमेश्वर आपका और मेरा अगुवाई करता है। अपने खुद के वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपका और मेरा अगुवाई करता है। भले आप और मैं परमेश्वर को बोला हुआ बात पूरा ना कर पाए। मेरे जीवन में भी पहले कई ऐसी बातें होती थी, मैं उपवास घोषणा करता था, प्रभु इतना दिन उपवास रखूंगा, लेकिन उतना दिन रख ही नहीं पाता था। बीच में भूख लगा तो खा लेता था। हम अपने वादों को तोड़ सकते हैं, परमेश्वर नहीं तोड़ता। परमेश्वर ने जो हमारे पूर्वजों से जो वादा कर दिया है, परमेश्वर उसे पूरा करता है। उस परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बेटा अकेला अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तो नहीं छोड़ेगा। उन्होंने जो बोला है इसलिए वो कर रहे हैं। हम चाहे भले हो बुरे हो,
हमने प्रभु को स्वीकार करके भी इनकार कर देते हैं, उनके मार्ग से भी हट जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु हमारे करीब रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। पवित्र आत्मा को दिया, वो हमें बताते रहते हैं, हमें अगुवाई करते रहते हैं। पवित्र आत्मा हमारे मन से बात करते रहता है कि बेटा तू जो कर रहा है या कर रही है वो सही नहीं है। परमेश्वर अपने वादे में विश्वस्त है, इसलिए परमेश्वर आपका और मेरा अगुवाई करता है। मेरे प्रियो, अपनी धार्मिकता के कारण परमेश्वर आपका और मेरा अगुवाई करता है, अपनी दया के कारण परमेश्वर आपका और मेरा अगुवाई करता है। हालेलुया, प्रभु का नाम का स्तुति हो। आइए अगला नंबर पढ़े। भजन का किताब स्तोत्र संहिता 73 चैप्टर 73 वर्स 24। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा। तू सम्मति देता हुआ, राय देता हुआ, एडवाइस देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा। परमेश्वर आपको और मेरा अगुवाई कैसे करता है? वो आपको और मुझे सहमति देता है, राय देता है, एडवाइस देता है, और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। तब परमेश्वर मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन की कोई भी क्षण में क्यों ना हो, आप और मैं जवानी अवस्था में हैं, आप और मैं नहीं, आप में से मैं शादीशुदा हूं, आप में से कई शादीशुदा नहीं है। अपने जीवन की बातों को आप परमेश्वर के पास रखें। शादी के बाद कुड़कुड़ाए मत, एक ऐसी औरत दे दिया परमेश्वर, एक ऐसा आदमी दे दिया प्रभु आपने, ये मेरे जीवन को नरक बना दिया है, ये जब से आया है मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया है, मेरा खाना पीना सब उलट फुर करके रख दिया है। ऐसा तब परमेश्वर को ना बोले, अभी परमेश्वर से सम्मति मांगे, अभी राय मांगे। परमेश्वर मेरे जीवन के लिए जो सही लड़का है वो आप मुझे दो। हमारे जीवन में कभी ऐसा होता है, हम जल्दबाजी करते हुए नहीं बोलेंगे यही लड़का या यही लड़की मुझे परमेश्वर ने बोला, शादी कर लेंगे, तो बाद में लगता है यही परमेश्वर ने दिया है क्या? ऐसे बोलते, ऐसा गजब हालत हो गया हमारा। जैसे बोल सकते हैं, जिसको चाहा अबला समझकर, अब मुझे वो पीट रही है तबला समझकर, या पीट रहा है तबला समझकर। लोगों का हालत इस प्रकार है मेरे प्रियो। शादी से पहले हमको अच्छी लगती है या लगता है, जैसे ही शादी हो गया फिर जीवन में गड़बड़ी शुरू हो गई। फिर बोलेंगे शादी से पहले मैं प्रभु से इतना प्रेम करता था, तो शादी के बाद डबल होना चाहिए प्रेम, क्योंकि 2 जन आ गए, लेकिन वो कम कम हो जाता है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि हम परमेश्वर से एडवाइस नहीं लेते, हम परमेश्वर से राय नहीं मांगते कि परमेश्वर मेरे जीवन के लिए क्या उचित है, क्या सही है और क्या गलत है। आपको और मुझे परमेश्वर से सम्मति लेना बहुत आवश्यक है प्रियो। आप और मैं भले ही कितना बुद्धिमान ज्ञानवान क्यों ना हो, लेकिन जब आप और मैं परमेश्वर के पास आते हैं, एक इनोसेंस के जैसा आपको और मुझे आना है, एक बच्चे के समान परमेश्वर के पास आना है, और बच्चे के समान परमेश्वर से अपने जीवन की बातों को मांगना है। आप शादी के लिए मांगे, आपका सेवकाई के लिए मांगे, परमेश्वर से सम्मति लें। नंबर 3, आप अपने नौकरी के लिए परमेश्वर से सम्मति लें। आज हम बहुत ज्यादा लोग अपने कामों में असफल हैं। इसका कारण क्या है मालूम है? अपनी समझ का सहारा लेना। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके और मेरे लिए जो फ्यूचर बना के रखा है वो हानि के लिए नहीं है। परमेश्वर की जो प्लानिंग है आपके और मेरे जीवन के लिए वो हानि के लिए नहीं है, लाभ के लिए, फायदे के लिए। लेकिन आप और मैं वो परमेश्वर से मांग कर लेना है। आपको और मुझे कहाँ सेवकाई करना है, किस प्रकार सेवकाई करना है, परमेश्वर से राय ले, परमेश्वर से सम्मति ले। मैं कई बार मेरे जीवन में इन बातों को पूछता हूं। मैं प्रभु, पिछले दिन जब मैं उड़ीसा गया था तो मैं इसके लिए कई बार प्रार्थना किया, लेकिन जब मैं ट्रेन में था ऐसी गर्मी की हालत में, मुझे लगा प्रभु ये शायद मैं आपकी अगुवाई में नहीं आ रहा हूं, मुझे लगा ऐसा। जब वहां स्टेशन 36 घंटा ट्रेन में सफर किया, वो भी स्लीपर कोच में, फिर उसके बाद 36 घंटा के बाद उतरने के बाद
और एक 6 घंटे का सफर था, लेकिन उस 6 घंटे के लिए मुझे और 6 घंटा इंतजार करना पड़ा। एक ही बस था उसके लिए, और दिन भर उधर ऐसी हालत में, परिस्थिति में मेरा हालत खराब हो गया। मैं सोचा प्रभु इस बार लगता है मैं अपनी मर्जी से सेवकाई के लिए निकल गया हूँ मुझे माफ कर, मुझे अगुवाई कर। मैंने ऐसा प्रार्थना किया ट्रेन में और बस स्टेशन में बैठे बैठे ऐसा प्रार्थना भी किया। करीबन 4 बजे बस आया, एक बस मिला मुझे। उस बस में मैं जाकर 6 घंटे में 4 घंटा के ऊपर पहाड़ों पे ही सफर था। 20 के आसपास गाड़ी का स्पीड रहता था, ऐसे पहाड़ पर चढ़ के गया। तब उस समय सोचा, उस बस में बैठकर सोचा, लगता है मुझे इस बार पवित्र आत्मा ने अगुवाई नहीं किया, मैं सेवकाई करने के जोश में ज्यादा आ गया, मैं ऐसा सोचने लगा। मालूम, जैसे ही पहाड़ में चढ़ा तो प्रभु ने कुछ महीने पहले मुझे स्वप्न में ये सारी बातों को दिखा कर रखा था। जैसे मैं पहाड़ में गया, पहाड़ में चढ़ना शुरू किया बस के द्वारा, तो मुझे वो सारी बात, पहाड़, ऐसी रास्ता और जो मैंने स्वप्न में मुझे प्रभु ने दिखाया था, वो सारी बात मैं देखना शुरू किया। मेरे दिल में इतना शांति आया, मैं बोला प्रभु आगे कितना भी समस्या हो अब मैं जाऊंगा, क्योंकि ये रास्ता, ये बात आपने मुझे स्वप्न में दिखाया है और ये मेरा सफर को आप ही पूरी करेंगे। ऐसा बोलकर मैं करीबन 11:30 पौने 12 बजे के आसपास मुझे जिस जगह में उड़ीसा का जाना था मैं गया। मेरे प्रियो, प्रभु हमें अपनी राय देकर, अपनी सम्मति देकर, अपने स्वप्न को दिखाकर हमारे जीवन में परमेश्वर हमें हर एक बातों की अगुवाई करता है। जब मैं वहां गया, मैं प्रभु को धन्यवाद दिया और प्रभु को कहा, प्रभु ये सफर भी आपकी योजना के अनुसार है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। प्रभु का महिमा के लिए मैं सारी बात बताना चाहता हूँ। प्रभु ने उस जगह पर अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया, जिनके लिए भविष्यवाणी करके प्रभु ने मुझे कुछ बातें पहले से बताई थी, उन बातों को बोल के भी आया, लोगों ने मन भी फिराया। वहां एक प्रभु का दास ने भी मन फिराया, जो सेवकाई छोड़कर शादी के बाद, जैसे मैंने कहा, अच्छा सेवकाई करने वाला एक प्रभु का दास था, एक लड़की के चक्कर में था, उसने शादी किया, तुरंत सेवकाई को छोड़ना पड़ा उसको। प्रभु ये बातें मुझे पहले ही बता के रखा था, जगह भी बता के रखा था। जब मैं उस जगह पर गया, मैंने उस भाई को बोला, लेकिन थोड़ा घुमा के बोला, जैसा दाऊद को नातान ने बोला उसी प्रकार। लेकिन वो समझ गया। जाते जाते उसने, मेरे साथ 2 पास्टर थे, उसमें से एक पास्टर को कहा कि पास्टर जी ने मेरे लिए ही बोल के गया वो भाई ने मन फिराया, कहा मैं भी, उधर 2 पास्टर लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ बोल रहे हैं मैं भी अब प्रभु का काम करने के लिए मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे पिछले जीवन को छोड़कर। मेरे प्रियो, मैं बताना ये चाहता हूँ, परमेश्वर आपका और मेरा अगुवाई अपनी दया से करता है। परमेश्वर आपका और मेरा अगुवाई अपनी धार्मिकता से करता है। परमेश्वर आपका और मेरा अगुवाई अपनी राय को देकर, अपना एडवाइस को देकर परमेश्वर करता है। इसलिए अपने जीवन की सारी बातों को परमेश्वर के पास रखें, परमेश्वर के चरणों में रखें और एक अच्छा जीवन बिताएं और प्रभु का अगुवाई में चले, प्रभु का रहनुमाई में चले। पिछली बात भले ही जो कुछ हुआ हो उसे कबूल करते हुए आए और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैंने की बात को मैं छोड़ता हूँ, अब मेरी अगुवाई करें प्रभु, मैं किस प्रकार मुझे आगे चलना है। अब सही मार्ग में चल रहे हैं तो प्रभु का दया में बने रहें और प्रभु का दया में लिपटे हुए, अनुग्रह में लिपटे हुए आगे बढ़ते रहें। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु आपको दूसरों का आशीष का रोशनी बनाए। आप और मैं अंधेरे जगह में चमके, क्योंकि आपको और मुझे प्रभु ने पाप की गुलामी से इसलिए छुड़ा के लाया कि जो अंधकार में है, जो पहाड़ों पर है, जो पहाड़ के नीचे हैं, जो जहां कहीं पर है, वहां पर हम एक रोशनी के समान चमके और उनको प्रभु की अद्भुत ज्योति में लेकर आए। प्रभु इन वचनों से आशीष दे। मैंने 4 बातें आपके पास रखा। पहला, अगुवाई कौन करता है? परमेश्वर आपका और मेरा अगुवाई करता है। नंबर 2 मैंने बताया परमेश्वर किसकी अगुवाई करता है? परमेश्वर अपने छुड़ाए हुओं की और परमेश्वर नम्र लोगों की अगुवाई करता है, जैसे परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई की। नंबर 3, परमेश्वर कहाँ अगुवाई करता है? परमेश्वर अनंत जीवन के मार्ग में, धर्म के मार्ग में और
मन चाहे बंदरगाह में परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। नंबर 4, परमेश्वर कैसी अगुवाई करता है? परमेश्वर दया से, करुणा से अगुवाई करता है। परमेश्वर अपनी धार्मिकता से आपका और मेरा अगुवाई करता है। परमेश्वर अपनी सम्मति देकर आपका और मेरा अगुवाई करता है। हाँ प्रियो, ये परमेश्वर रहनुमाई करने वाला परमेश्वर के चरणों में जीवन बिताएं और आगे बढ़ते रहें।